आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत महाकवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 17, 18 और 19वां श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम 17वें श्लोक को देखते हैं। कथा वस्तु के अंतर्गत महाराज दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच जाते हैं और वहां पर वे शकुंतला और उसकी दो जो सखियां हैं पिरमंदा और अनसुईया को वृक्षों को पानी पिलाते हुए वह उनको देखते हैं। वे शकुंतला को ऋषि परंपरा के अंतर्गत आश्रम युक्त वल्कल वस्त्रों को धारण करते हुए महाराज दुष्यंत उसको देखते हैं। शकुंतला एक राजसी परिवार की से संबंध रखती है और शकुंतला जिस प्रकार से उन वल्कल वस्त्रों में सुंदरता की उपमा में अपने सौंदर्य को किस प्रकार से उद्घाटित कर रही है, उसी का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। मालिनी छंद में निबद्ध श्लोक है। महाराज दुष्यंत के भावों को उल्लेखित कर महाकवि कालिदास क्या करें। सबसे पहले हम मालिनी छंद के लक्षण को देखते हैं। इसमें 15 वर्ण होते हैं और इसमें 8वें और 7वें छंदों पर यति होती है। यति का अर्थ होता है छंद उच्चारण में जहाँ पर विराम दिया जाता है उसे यति कहा जाता है। सबसे पहले हम लक्षण को देखते हैं। न नमयुतेयं मालिनी भोगिलोके न नमयुतेयं मालिनी भोगिलोके न नमयुतेयं मालिनी भोगिलोके सरसिजम् अनुविधं सेवलना अपि रम्यं मलिनम् अपि हिमांशो लक्षं लक्ष्मी तनोति इयम् अधिकमनोज्ञा वल्केलाना अपि तन्वी किमभि मधुराणां मंडनं न आकृतिना। क्या कह रहे हैं महाकवि कालिदास। सरसिजम अनुविद्धम सेवलना अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशो लक्ष्मं लक्ष्मी तनोति इयम अधिकमनोज्ञा वल्कलना अपि तन्वी किमभि मधुराणां मंडनं न आकृतिना। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। सेवलेन अपि अनुविद्धम शरसिजम रम्यम हिमांशु मलिनम अपि लक्ष्मी तनोति इयम तन्वी वल्कलवेन अपि अधिक मनोज्ञास्ति हि मधुराणां आकृतिनां किमव मंडनं न भवति। महाकवि कालिदास दुष्यंत के भावों को उल्लेखित क्या बता रहे कि सेवलन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति। इस वाले श्लोक में कवि लौकिक उपमाओं का उल्लेख कर बता रहा है कि सेवलेन का अर्थ होता है काई, सिवार, कहीं। जब पानी किसी जगह पर जम जाता है तो उस पर जो हरे कलर का जो एक शोभा युक्त सुंदरता उसके ऊपर उत्पन्न होती है, उससे के संदर्भ बता रहे हैं कि सेवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति। सिवार यानी काई से भी अपि अनुविद्धम यानी काई से युक्त आच्छादित सरसिजम से तात्पर्य यहाँ पर सरसिजम का तात्पर्य यहाँ पर कमल से है, यानी कमल है वह रम्यम भवति यानी कमल क्या लगता है, रमणीय लगता है, सौंदर्य लगता है, अच्छा लगता है। यानी कमल के चारों तरफ अगर कहीं जम जाती है तो वह कमल भी क्या लगता है, सुंदरता से युक्त होता है, सौंदर्यमान होता है। इसीलिए करें सेवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति यानी सेवलेन अपि यानी काय से युक्त अनुविद्धम यानी युक्त सरसिजम यानी जो कमल है वह रम्यम भवति यानी रमणीय होता है। फिर करें हिमांशो मलिनम अपि लक्ष्मी तनोति। हिमांशु यानी चंद्रमा
यानी जो चंद्रमा है वह मलिनम अपि, यानी चंद्रमा का मलिन जो लक्ष्मी तनु की, लक्ष्मण का अर्थ है यहाँ पर एक चिन्ह जो वहाँ पर कलंक का चंद्रमा में कलंक है उसके संदर्भ में बताने, कलंक एक चिन्ह जो क्या है उस चंद्रमा में चिन्हित है, वह भी क्या करता है, लक्ष्मी तनोती, यानी चंद्रमा की शोभा को बढ़ाता है। यानी चंद्रमा में जो कलंक हमें दिखाई देता है वह भी क्या कर रहा है, चंद्रमा की शोभा को बढ़ा रहा है। अब कभी इन दो लौकिक उपमाओं को उल्लेखित कर आगे कह रहा है, इयम तन्वी वल्कलेन अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति। इयम यानी यह शकुंतला, तन्वी, तन्वी का तात्पर्य कृशांगी, वल्केन यानी वल्कल वस्त्रों को धारण करने वाली यह शकुंतला है, अधिकम मनोज्ञा अस्ति, यानी और भी अधिक सुंदर लग रही है। इन वल्कल वस्त्रों को धारण करने पर यह शकुंतला और भी सुंदर लग रही है। ही मधुरा नाम आकृति नाम किव मंडनम न भवति, एक ये उक्ति है उसके संदर्भ में बता रहा है, कभी सुक्ति के संदर्भ में इसको प्रयोग में किया, ही मधुरा नाम आकृति नाम, क्योंकि मधुरा नाम आकृति, क्योंकि मधुर आकृतियों के लिए किम मंडनम न भवति, यानी भला कौन सी वस्तु अलंकार नहीं है, अर्थात प्रकृति से ही सुंदर व्यक्तियों के लिए सभी वस्तुएं क्या करती है, शोभाएं बढ़ाने वाली होनी, यानी प्रकृति पतक जो सौंदर्य से युक्त व्यक्ति विशेष के लिए सभी वस्तुएं क्या करती है, उसके अलंकार में शोभा में वृद्धि करती है। एक साथ अर्थ को देखिए, सेवलेन अपि अनुविद्धम सरसिजम रम्यम भवति, सेवलेन यानी शिवार यानी काई से, अनुविद्धम यानी आच्छादित कमल, सरसिज यानी कमल, रम्यम यानी सुंदर लगता है। हिमांशो मलिनम अपि लक्षम तनोति, यानी हिमांशु यानी चंद्रमा का मलिन यानी मलिन कलंक भी उसकी लक्ष्मी तनोति, यानी उसकी शोभा को बढ़ाता है, यानी चंद्रमा में जो कलंक है वह भी उसकी शोभा में वृद्धि कर रहा है। यम तन्वी वल्कन अपि अधिक मनोज्ञास्ति, और यह सब कृशांगी शकुंतला वल्कल वस्त्रों को धारण कर और भी अधिक सुंदर लग रही है। ही मधुरा नाम आकृतन, क्योंकि सुंदर यानी मधुर व्यक्तियों के लिए भला कौन सी व्यक्ति अलंकृत नहीं होती है, शोभायमान होती है, अर्थात प्रकृति से सुंदर व्यक्ति विशेष के लिए सभी वस्तुएं उसकी शोभा में वृद्धि करने वाली होती है। यानी महाराज दुष्यंत कह रहे हैं, वल्कल वस्त्रों को धारण की हुई शकुंतला के अपूर्व नैसर्गिक सौंदर्य को देखकर दुष्यंत अपने मन में विचार कर रहे हैं कि यद्यपि यह शकुंतला वल्कल वस्त्रों से युक्त है और यह वल्कल वस्त्र शकुंतला के सुंदर के शरीर के योग्य नहीं है, तथापि यह शकुंतला के सौंदर्य में वृद्धि ही कर रहे हैं। जिस प्रकार शिवा यानी काई से युक्त होने पर भी कमल सुंदर ही लगता है, क्योंकि कमल स्वभाव से सुंदर है, जिस प्रकार से चंद्रमा का काला कलंक भी उसकी शोभा में वृद्धि ही करता है, क्योंकि चंद्रमा स्वतः ही सौंदर्यमान है और जो कलंक भी उसकी शोभा में क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है। उसी प्रकार से यह कृशांगी शकुंतला इन वल्कल वस्त्रों को धारण करने पर भी और अधिक सुंदरता से युक्त हो रही है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रकृति प्रदत्त सौंदर्य से युक्त होते हैं भला उनके लिए कौन सी वस्तु उनके सौंदर्य को बढ़ाने वाली नहीं होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्रकृति प्रदत्त व्यक्ति के लिए सभी वस्तुएं उसके सौंदर्य में वृद्धि ही करती है। सुंदर व्यक्ति किसी सामान्य वस्त्र, अलंकार, वस्तु आदि को धारण करता है तब भी वे उसके भक्ति विशेष के सौंदर्य में वृद्धि ही करते हैं। तात्पर्य यह है कि कमल, चंद्रमा तथा शकुंतला स्वभावत सुंदर है, अतः क्रमशः शिवार, कलंक तथा वल्कल वस्त्र उनके सौंदर्य में वृद्धि ही कर रहे हैं। यदि शकुंतला को उत्तम वस्त्र एवं आभूषणों से अलंकृत कर जाए तो उसकी शोभा और भी अधिक बढ़ जाएगी। इस तरह से इस किमहि मधुरा नाम, किमहि मधुरा नाम मंडनम न आकृति नाम, इस उक्ति में कवि ने शकुंतला के अनुपम सौंदर्य की अभिव्यंजना को उद्घाटित किया है। इस वाले श्लोक में दुष्यंत की सौंदर्य प्रियता और सहृदयता भी हमें उल्लेखित होती हुई दिखाई देती है। मालिनी छंद में यह श्लोक निबद्ध है और प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का इसमें प्रयोग किया गया है, क्योंकि यह सौंदर्य रूप साधारण धर्म का पृथक पृथक वाक्यों में निर्देश किया गया है, अतः यहाँ पर प्रतिवस्तु उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। परीक्षा उपयोगी श्लोक है, परीक्षा में पूछा भी जाता है। क्या कह रहे हैं महाराज शकुंतला के सौंदर्य को उल्लेखित कर महाराज दुष्यंत क्या कर रहे हैं, सरसिजम अनुविधम सेवलना अपि रम्यम मलिनम अपि हिमांशु लक्ष्मी तनोति।
इयम अधिक मनोज्ञा वल्केलेना अपि तन्वी किमहि मधुराणाम मंडनम नाकृतिना। सेवलेन अपि अनुविद्धम सरसी जम रम्यम भवती। सेवलेन अपि यानी काहे से आच्छादित युक्त होने पर कमल क्या लगता है? सरसी जम रम्यम भवती यानी कमल सुंदर लगता है। और हिमांशो मलिनम अपि लक्षम लक्षम तनोती, और चंद्रमा का मलिन कलंक भी उसकी शोभा में क्या करता है? उसकी शोभा को बढ़ाता है। इयम तन्वी वल्कल अपि अधिक मनोज्ञा अस्ति, और यह सुकुमारी कृष्णगी यह शकुंतला भी वल्कलन अपि वल्कल वस्त्रों को धारण करने पर और भी अधिक सुंदर लग रही है। ही मधुरा नाम आकृति नाम, क्योंकि मधुर आकृतियों के लिए भला कौन सी वस्तु किम मंडनम न भवती, अर्थात कौन सी वस्तु अलंकृत नहीं होती, सुंदरमान नहीं होती, अर्थात प्रकृति से सुंदर व्यक्ति विशेष के लिए सभी वस्तुएं उसकी शोभा बढ़ाने वाली होती है। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 18वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाराज दुष्यंत बगीचे के अंदर पुष्प वाटिका के अंदर शकुंतला प्रियमंदा और अनुसुईया की बातों को छिपकर सुन रहे होते हैं। प्रियमंदा शकुंतला की उपमा लता से करती है। तब महाराज दुष्यंत अपने मनोभावों को प्रकट करते हैं। उन्हीं मनोभावों का उल्लेख महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। महाराज दुष्यंत अपने अभिभावों को अभिव्यक्त कर महाकवि कालिदास क्या कह रहे हैं उक्त श्लोक में? आर्या छंद में निबद्ध श्लोक है, क्या कह रहे हैं? अधरः किसलय रागः कोमल विटपानु अनुकारिणो बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नध्वम। क्या कह रहे हैं? अधर किसलय रागः कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नध्वम। दुष्यंत क्या भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं? अधरः किसलय रागः कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नध्वम। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। अधरः किसलय रागः बाहु कोमल विटप अनुकारिणो कुसुमम इव लोभनीयम यौवनम च अंगेषु सन्नध्वम। अधर किसलय राग, यानी इस शकुंतला महाराज दुष्यंत कहने अधर किसलय राग, यानी इस शकुंतला का जो अधरोष्ट है वह क्या हो रहा है? किसलय राग यानी नवीन कोमल, किसलय राग यानी कोमल पल्लव के समान लाल है। यानी इस शकुंतला का जो अधरोष्ट है वह नवीन कोमल जो पल्लव होता है उसके समान लालिमा को लिए हुए हैं। बाहु कोमल विटप अनुकारिणो, बाहु यानी जो दोनों भुजाएं, बाहु द्विवचन रूप है ना, बहु कोमल यानी इसकी जो दोनों कोमल जो भुजाएं हैं वे क्या कर रही है? विटप, विटप का अर्थ वृक्ष, अनुकारिणो यानी वृक्ष की कोमल शाखाओं का क्या कर रही है? अनुकरण कर रही है। और कह रहे कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्निधम, तथा अंगों में क्या हो रहा है? कुसुम यानी पुष्प के समान, इव लोभनीयम यौवनम यानी पुष्प के समान यौवन, चित्ताकर्षक सौंदर्य से युक्त यौवन क्या हो रहा है? व्याप्त हो रहा है। इस तरह से ये शकुंतला क्या करे? निश्चित रूप से एक लता का अनुसरण कर रही है। उपमा अलंकार का प्रयोग महाकवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। एक साथ अर्थ को वापस देखिए कि अधर किसलय राग, यानी इस शकुंतला का जो अधरोष्ट है वह नवीन कोमल पल्लव के समान क्या है? लाल है। और बाहु कोमल विटप अनुकारिणो, बाहु यानी दोनों जो भुजाएं हैं वे कोमल विटप अनुकारिणी वृक्ष की कोमल शाखाओं का अनुकरण कर रही है। कुसुम इव लोभनीयम यौवनम अंगेषु सन्नद्धम, तथा कुसुम यानी पुष्प के समान, इव लोभनीयम यानी चित्ताकर्षक जो यौवन है वह क्या हो रहा है? अंगों में व्याप्त हो रहा है। इस तरह से यह शकुंतला जो है लता के समान इसका सौंदर्य दिखाई दे रहा है। यानी जब प्रेममंदा ने शकुंतला को उपमा जो लता के समान दी तो प्रेममंदा के वचनों को सुनकर राजा कह रहे हैं कि निश्चय ही प्रेममंदा के जो वचन है वे सत्य है, प्रिय होने के साथ साथ सत्य भी है, क्योंकि यह शकुंतला भी मुझे लता के समान दृश्यमान होती हुई दिखाई दे रही है। लताओं में जो किसलयों की लालिमा होती है उसी प्रकार शकुंतला के जो अधरोष्ट है उसमें भी नवीन किसल
किसलय के समान लालिमा विद्यमान है, लता की कोमल टहनियाँ होती है, उसी प्रकार इस शकुंतला की जो कोमल भुजाएं वे टहनियों का अनुसरण कर रही है। जिस प्रकार लता में पुष्प रूपी यौवन आता है, उसी प्रकार शकुंतला के प्रत्येक अंग में भी यौवन, हृदय चित्त को आकर्षित करने वाला यौवन व्याप्त हो रहा है। अर्थात शकुंतला के मुख पर कांति, नेत्रों में अनुराग, इस तरह से इसके संपूर्ण शरीर में इस लता के समान सौंदर्य दृष्टिगत हो रहा है। इस तरह से महाराज दुष्यंत शकुंतला की जो उपमा है वो लता के समान सार्थक मानते हैं। आर्याचरण में निबद्ध श्लोक है, साथ में इसमें उपमा अलंकार की छटा भी विद्यमान है। शकुंतला की जो उपमा है वह किससे दी गई है? लता से दी गई है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखें। क्या कह रहे हैं महाराज दुष्यंत? अदर किसलय रागः कोमल विटप अनुकारिणो बाहु कुशम इव लोभनीयम यौवनम अंकेषु सन्नध्वम। अदर किसलय राग यानी अदर किसलय यानी इस शकुंतला के अधरोष्ट में किसलय राग यानी नवीन कोमल पल्लव के समान लाल है। बाहु कोमल विटप अनुकारिणो, इसकी जो दोनों भुजाएं हैं वह कोमल वृक्ष की लता जो है कोमल वृक्ष की शाखाओं का अनुकरण कर रही है। कुशम इव लोभनीयम, और इसके अंगों में कुशम इव यानी पुष्प के समान, लोभनीयम यानी चित्त आकर्षक जो यौवन व्याप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से यह शकुंतला लता के समान अपने सौंदर्य को प्राप्त कर रही है। नमो नमः। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र नाटक छंद एवं अलंकार के अंतर्गत माँ कवि कालिदास विरचितम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के 19वें श्लोक का आज हम अध्ययन करेंगे। इस वाले श्लोक में अब महाराज दुष्यंत तापसी कन्याओं की परस्पर वार्ता को सुनते हैं और उनको सुनकर दुष्यंत विचार कर रहे हैं कि मेरा अंतःकरण, मेरा मन से मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की ब्राह्मण उत्तर किसी अन्य वर्ण की स्त्री से उत्पन्न कन्या है, क्योंकि मेरा मन इसका अभिलाषी है और संदेह पद वस्तुओं में सज्जनों की जो अंतःकरण की प्रवृत्तियां होती है वही प्रमाण के स्वरूप होती है। उन्हीं भावों का उल्लेख माँ कवि कालिदास ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। वसंत छंद में निबद्ध ये श्लोक है, तो देखते हैं हम श्लोक के वाचन को देखते हैं। पहले हम वसंत छंद में 12 वर्ण होते हैं। छंद का लक्षण है जतो तु वंशस्त मुदीरितिम जरो, जतो तु वंशस्त मुदीरितिम जरो, जतो तु वंशस्त मुदीरितिम जरो, असंशय क्षत्र परिग्रह क्षमा, यद आर्यश्याम अभिलाषी में मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतः करण प्रवृत्तयः। क्या कह रहे हैं माँ कवि कालिदास के भावों को उल्लेखित कर दुष्यंत क्या बता रहे हैं? असंशय क्षत्र परिग्रह क्षमा, यद आर्य श्याम अभिलाषी में मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतः करण प्रवृत्तयः। असंशय क्षत्र परिग्रह क्षमा, यद आयस्य श्याम अभिलाषी में मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतः करण प्रवृत्तयः। असंशय क्षत्र परिग्रह क्षमा, यद आर्यश्याम अभिलाषी में मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणम अंतः करण प्रवृत्तयः। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, यत अश्याम आद्यम में मन अभिलाषी हो, ही संदेह पदेषु वस्तुषु शताम अंतःकरण प्रवर्तय प्रमाणः। असंशयम यानी न संशय यानी बिना किसी संशय के, यानी निसंदेह यानी जिसमें कोई संशय की भावना विद्यमान नहीं है, जिसमें तनिक भी किंचित मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता। तो
असंशयम यानी निसंदेह शकुंतला के संदर्भ में कह रहे हैं कि यह शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्र यानी शक्तियों के द्वारा, परिग्रह यानी क्षत्रियों के द्वारा परिग्रह यानी इसका परिग्रह किया जा सकता, पत्नी रूप में यह क्षमा यानी स्वीकार करने योग्य है। किस तरह से योग्य है कि यत आर्याम यानी क्योंकि मेरा जो पवित्र, मेरा जो श्रेष्ठ आर्यम यानी मैं मन, यानी मेरा जो श्रेष्ठ मन है, मन अभिलाषी यानी मेरा मन इसका अभिलाषी है। क्यों कि ही यानी क्योंकि संदेह पदेशु, क्योंकि निसंदेह संदेह पूर्ण स्थिति में वस्तुओं में वस्तुसु शताम यानी संदेहपूर्ण वस्तुओं में शताम अंतकरण प्रवृत्ति प्रमाण यानी सज्जनों की अंतकरण प्रवृत्ति यानी अंतकरण की जो प्रवृत्तियां होती है वही प्रमाण स्वरूप होती है, यानी उसी को प्रमाण माना जाता है। एक साथ अर्थ को देखिए कि असंशय क्षत्र परिग्रह क्षमा यानी निसंदेह क्षत्र परिग्रह क्षमा यानी यह शकुंतला क्षत्र परिग्रह यानी क्षत्रियों के द्वारा परिग्रह क्षमा यानी पत्नी के रूप में स्वीकार करने योग्य है। क्योंकि यत अश्याम आयम में मन अभिलाषी, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है। ही यानी क्योंकि संदेह पदेशु यानी संदेह पद वस्तुओं में सताम यानी सज्जनों के अंतकरण पर, अंतकरण की जो प्रवृत्तियां है वही क्या होती है, प्रमाण स्वरूप होती है। यानी तापस कन्याओं की परस्पर विवाह विषयक वार्ताओं को सुनकर राजा दुष्यंत मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा मन निसंदेह यह प्रतिपादित कर रहा है कि यह शकुंतला महर्षि कर्ण की ब्राह्मण उत्तर किसी अन्य वर्ण की कन्या से उत्पन्न कन्या है। निसंदेह यह प्रकृति पालित शकुंतला क्षत्रिय द्वारा विवाह करने के योग्य है, क्योंकि मेरा अत्यंत पवित्र मन इस शकुंतला के प्रति मेरा मन इसका अभिलाषी है। यदि यह क्षत्रिय द्वारा विवाह करने योग्य नहीं होती तो मेरा सदाचरण से युक्त एवं निषिद्ध आचरण से रहित ऐसा पवित्र मन किसकी अभिलाषा नहीं करती। वस्तुतः उच्च कुल उत्पन्न हम पूर्ववंशियों का मन कभी भी किसी अन्य वर्ण की स्त्री पर आसक्त नहीं होता, अतः यह क्षत्रिय पुरुष के द्वारा विवाह करने योग्य है, ऐसा मेरा मन पवित्र मन इसका अभिलाषी है। इस तरह से हमारा दुष्यंत अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। वसंत छंद में निबद्ध श्लोक के अलंकार के अंतर्गत अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा इसमें विद्यमान है, या उत्तरार्धगत सामान्य कथन के द्वारा पूर्वार्धगत विशेष कथन का समर्थन किया गया है। अतः सामान्य से विशेष का समर्थन हो जाने से यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार की छटा इस श्लोक में विद्यमान है। एक बार पूर्ण श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को देखते हैं। क्या कह रहे हैं हमारा दुष्यंत? असंशय क्षत्र परिग्रह क्षमा यद आर्य श्याम अभिलाषी में मनः सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाण अंतःकरण प्रवर्तयः। असंशयम यानी निसंदेह क्षत्र परिग्रह क्षमा यानी शकुंतला क्षत्रियों के द्वारा पत्नी रूप में स्वीकार करने योग्य है। यत अश्याम क्योंकि आज में मन अभिलाषी, क्योंकि मेरा श्रेष्ठ मन इसका अभिलाषी है। ही निसंदेह, निसंदेह ही यानी क्योंकि संदेह पदेशु निसंदेह संदेह युक्त वस्तुसु यानी वस्तुओं में सज्जनम सताम अंतकरण प्रवृत्ति प्रमाण यानी सज्जनों की जो अंतकरण की प्रवृत्तियां होती है वही प्रमाण स्वरूप होती है। ये उक्ति पूछी भी जाती है, सताम अंतकरण प्रवर्तय प्रमाण यानी संदेह पद वस्तुओं में सताम अंतकरण प्रवृत्ति यानी सज्जनों की अंतकरण की जो प्रवृत्तियां होती है वही प्रमाण स्वरूप होती है। यानी जहाँ कहीं पर भी सज्जनों के मन में संदेह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वे अंतकरण जो कहता है वही बात सत्य की कसौटी पर खड़ी उतरती है, उनका अंतकरण की बात ही प्रमाण स्वरूप सटीक होती है।